नवंबर को थाना भवन में होने वाली राष्ट्रीय लोकदल की जन आशीर्वाद रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हलचल इंडिया से खास बातचीत में पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस ने रैली की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। आशीर्वाद जन यात्रा को लेकर जयंत चौधरी जगह जगह जा रहे हैं और अपनी रैलियां कर रहे हैं, जिसको लेकर आगामी विधानसभा चुनाव पर अपना एक बड़ा दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। 7 नवंबर को थाना भवन के नवीन मंडी स्थल पर जयंत चौधरी आएंगे, जहां पर आशीर्वाद जन यात्रा को लेकर वह पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ थाना भवन के पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस जी हैं, जो आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनसे जानेंगे 7 नवंबर की तैयारी को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और जयंत चौधरी के आगे के इरादे क्या हैं। राव अब्दुल वारिस जी, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। हम जानना चाहेंगे कि 7 नवंबर को जो तैयारी चल रही है, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कितना जन समूह आएगा और क्या उद्देश्य रहेगा इस जन आशीर्वाद यात्रा का। देखिए, जैसे आपको विदित है कि पिछली 25 अक्टूबर को आशीर्वाद पथ के नाम से हमारे माननीय नेता चौधरी जयंत जी की एक जनसभा थाना भवन में प्रस्तावित थी, जो मौसम के ख़राब होने की वजह से स्थगित कर दी गई। अब वो पुनः 7 नवंबर उसकी तिथि घोषित हुई है। अभी स्थल कोई निर्धारित नहीं हो पाया है, क्योंकि संकल्प पत्र आज जारी होना है 31 अक्टूबर को। हमारे नेता जो हैं वो लखनऊ में हैं और वो आज हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है संकल्प पत्र 22 संकल्प जो उनके चुनावी घोषणा पत्र आज जारी हो रहा है। तो स्थान निर्धारण की तरफ तो हम लोग और समय 1 तारीख को निश्चित हो जाएगा, और जो 7 तारीख है वो मुकम्मल है कि जनसभा को हमारे नेता थाना भवन में संबोधित करेंगे। और जैसा आपने कहा कि लोगों में जोश बहुत है और वो प्रत्येक जनपद में, चाहे बिजनौर हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, हर विधानसभा, शामली हो, नोएडा हो, गाजिया, हर एक विधानसभा, एक विधानसभा उन्होंने 17 रैलियाँ लगभग की हैं। और हर रैली में आपने देखा कि कितना उत्साह लोगों में है। वो अपने नेता को लोग सुनना चाहते हैं। सुनने की वजह ये भी है कि जो पिछले 6-7 महीने गुजरे हैं, उसमें अगर एक नेता जो सड़क पर उतरा है, जिसने महिला की सुरक्षा के लिए, जिसने गन्ना किसानों के लिए, जिसने किसान जो बिल है उसके विरोध में अगर प्रदर्शन किया है सड़क पर आकर, वो एक ही नेता है जिसका नाम जयंत चौधरी। अच्छा, 22 को लेकर 22 संकल्प के तौर पर मैनिफेस्टो जारी होगा। क्या प्राथमिकता रहेंगे युवाओं के लिए, जो बेरोजगार हैं, जो अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या रहेगा इसमें? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि आज जो है संकल्प पत्र हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी जारी कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस जो पार्टी का है, हमारे नेता का, वो युवाओं पर। युवाओं को कैसे भागीदारी दी जाए रोज़गार के तौर पर, या उनकी जो कला है, यानी हर एक फील्ड में एक व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, एक अच्छा अकेडमिशियन हो सकता है, एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, अलग अलग तरह के कलाकार हैं, एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है। तो खेल के रूप में कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाए, पढ़ाई के रूप में कैसे प्रोत्साहित किया जाए, जो रोज़गार के अवसर हैं उनको कैसे जनरेट किया जाए, ये सब चीज़ों पर आज संकल्प पत्र जारी होगा। उसके बाद समय समय पर इस चीज़ों पर चर्चा होती रहेगी। अच्छा, कितने आप मान रहे हैं कि जन समूह थाना भवन विधानसभा पर आएगा, क्योंकि इसमें कई ज़िले शामिल हैं, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर। इनका भी जन समूह जो है जयंत चौधरी का 7 नवंबर में आशीर्वाद देने के लिए काफ़ी संख्या में किसान भी आने वाले हैं। क्या व्यवस्थाएं की गई, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितना रालोद के कार्यकर्ता लगे हुए हैं? मैं आपके माध्यम से भी ये अपील करना चाहूँगा कि जो जनपद शामली और विशेषकर थाना भवन, जनपद सहारनपुर, जनपद बागपत, जनपद मेरठ, जनपद मुजफ्फरनगर कि सब लोग वहाँ पर पहुँचें। और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जाइए क्षेत्र में, इतना उत्साह लोगों में है, इतना उत्साह है कि जब 25 तारीख की रैली स्थगित हुई तो लोगों को मायूसी हुई। उनको ये था कि अब इसके बाद हमें तारीख कब मिले। उत्साह ये देखेगा कि जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं, निजी संसाधन है, गाड़ियाँ और आप मोटरसाइकिल हैं, मतलब ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, निजी इतने लोग आएंगे कि मेरे ख्याल से पश्चिम उत्तर प्रदेश की थाना भवन में जो जनसभा होगी सबसे बड़ी होगी। अच्छा, बार बार मुजफ्फरनगर में भी आने का जो समय था वो पहले था, लेकिन बाद में कर दिया गया और थाना भवन में कहीं ना कहीं अटकलें दिखाई दे रही है। क्या मानते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, ऐसा है कि जो पिछला हमारा मामला था, हमारे यहाँ 18 अक्टूबर रखी गई थी, तो 18 अक्टूबर में जो 25 अक्टूबर के प्रोग्राम थे वो मथुरा साइड के। आपको जैसे आप क्योंकि आपका एक अच्छा मीडिया चैनल है और आपको ये जानकारी होगी कि मथुरा के इलाके में 25 अक्टूबर के करीब जो है आलू की लगाने का काम है वो बड़ी सीमा पर किया बुआई की जाती है।
तो वहाँ पर जो किसान है उस समय बिजी हो जाते। तो 18 अक्टूबर मथुरा के इलाके को दे दी गई, 25 अक्टूबर थाना भवन को दे दी गई। तो ये परिवर्तन हुआ, लेकिन अचानक 25 अक्टूबर में बारिश हो गई। अब यहाँ भी पहले प्रस्तावित थे 18 तारीख के कुछ प्रोग्राम, जैसे बिजनौर में था, चांदपुर में था, 20 का था कि जेवर का था। जब बारिश हुई तो वो प्रस्तावित जो प्रोग्राम आगे बढ़ा दिए गए 27 में, 28 में, 29 में, 30 में। इसी तरह हमारा जो 25 तारीख का प्रोग्राम था वो ये आप समझिए कि अचानक जो हमारा मिजाज बदला मौसम का, उसमें ऐसी हुआ तो 7 तारीख हमको दोबारा दे दी। 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी के नेतृत्व में पहली बार, और कहीं ना कहीं विचार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बातें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होगा। तो किस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर रालोद के कार्यकर्ता काम करेंगे? देखिए, हमारे नेता जयंत चौधरी जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे स्वर्गीय अजीत सिंह जी जिनका देहांत तो हमारे बीच नहीं करेंगे, और ये वो बहुत शानदार नेता थे। पूरे राजनीतिक काल में उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, ऐसा नेता शायद ना हो। तो उसके बाद जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में पहला चुनाव है, और युवाओं में खासकर बहुत ऊर्जा है, और हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पार्टी के मतलब पदाधिकारी के तौर पर, या एक पार्टी के समझिए आप कि एक साथी के तौर पर अपने नेता के, जो हमारे हम उम्र हैं, हम ये चाहते हैं कि उनको इस बार हम लोग एक बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में स्थापित कर सकें। रही बात गठबंधन की, गठबंधन की बात जो है हमारे नेता करेंगे। समाजवादी पार्टी और हमारी विचारधारा एक है, तो समान विचारधारा के कोई भी दल होगा उसके साथ गठबंधन के लिए हमारे नेता तय करेंगे किसके साथ होगा। और समाजवादी के साथ गठबंधन होता है तो समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हर सीट पर, सिंबल किसका हो, नल का हो या साइकिल का हो, ईमानदाराना रूप से पूरी निष्ठा के साथ हम कार्य करेंगे और गठबंधन के प्रत्याशी जिताने का पूरा प्रयास करेंगे और जिताएंगे। अच्छा, एक उत्साह भी देखा जाता है कि दो युवा एक साथ, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, पहले भी पार्लियामेंट के चुनाव में भी दोनों साथ लड़े और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया, और उत्साह जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और रालोद के कार्यकर्ता दोनों में, दोनों युवाओं को एक साथ देखने का होता है। और इस बार की जो रणनीति रहेगी उनमें विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं छोटी छोटी बहुत सारी सीटें हो जाएंगी लोकसभा से अलग, तो उसमें क्या रहेगा, किस तरह आप लोग शामली और मुजफ्फरनगर को जोड़ के चलेंगे? देखिए, ये क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि विचारधारा और उद्देश्य एक दोनों पार्टी का, और दोनों नेता युवा हैं और वो समाज के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, छोटे व्यापारी के लिए काम करना चाहते हैं। आपने भी बदलाव देखा होगा कि जो सरकार है इस समय शासित है उत्तर प्रदेश में, उससे लोग तरसते हैं। चाहे कोरोना काल का मिसहैंडलिंग हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे विकास की बात हो, भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल रही है। दोनों नेता जो भी संकल्प पत्र आज जारी हो रहा है और जो समाजवादी के लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो लोग कर रहे हैं, तो उसका एक फोकस केवल यही है कि जनता का विकास हो, जनता खुश रहे और ये जो सांप्रदायिकता है इसको समाप्त किया जाए। तो दोनों की ऊर्जा जब एक साथ मिलेगी तो निश्चित तौर पर यह है कि आगामी 2022 में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई। अच्छा, आपकी थाना भवन विधानसभा पड़ती है, एक कहीं ना कहीं से अफवाहें आ रही हैं कि सुरेश राणा जो है इस बार थाना भवन विधानसभा छोड़कर चरथावल पर जाने वाले हैं, क्या क्यों है सब? देखिए, इसका तो जवाब वो ही दे सकते हैं कि वो कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, लेकिन हम लोग की ये तैयारी है। और मैं लगातार 3 चुनाव वहाँ से लड़ चुका हूँ, मेरी माताजी वहाँ से लड़ी हैं, मेरे पिताजी वहीं से विधायक रहे हैं। तो हमारी पूरी तैयारी ये है कि हम लोग थाना भवन पर राष्ट्रीय लोकदल से प्रयासरत हैं कि चुनाव लड़ेंगे, और हम लोग ये चाहते हैं कि साहब किसान मजदूर के मुद्दे पर काम किया जाए। अब विपक्षी क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, वो कहाँ लड़ना चाहते हैं, ये उनका अपना एक फैसला होगा, उनकी मर्जी के ऊपर बात है वो कहाँ लड़ेंगे, लेकिन उनको लड़ना थाना भवन चाहिए। जो मंत्री रहे, अगर उनको अपने काम पर एतबार है तो उनको थाना भवन लड़ना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर वो जनता के बीच नहीं जा सकते, इसलिए वो अपनी सीट बदल सकते हैं। यही जब जहाँ से आप मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, आप उस विधानसभा से विधायक हैं, निर्वाचित हुए हैं, तो आप अपनी जो काम है उसके लिए आप देखिए तो सही कि आपके काम से जनता खुश है या नहीं है। तो आपको वही आपकी कर्म भूमि है, आपको लड़ना चाहिए वहाँ पर। हम लोग चाहेंगे कि वो प्रत्याशी रहें। 7 नवंबर की जन आशीर्वाद पथ यात्रा जयंत चौधरी की थाना भवन पहुँचेगी, इसको लेकर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से, हलचल इंडिया 24/7 के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि साहब 7 नवंबर
दिन रविवार थाना भवन में, स्थान जो भी निर्धारित होगा 1 तारीख को पता लग जाएगा, थाना भवन की रैली ऐतिहासिक करा दी जाए, क्योंकि ये एक अंतिम पड़ाव है आशीर्वाद पथ यात्रा का। आशीर्वाद पथ है, हर समाज, हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा तो हमारे नेता का हौसला बढ़ेगा। और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी एक राजनेता हूँ, चुनाव लड़ा हूँ, विधायक रहा हूँ, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारी हिम्मत, हमारी ताकत जनता है। तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि आप अपने संख्या से वहाँ पर हमारी हिम्मत बढ़ाएं, हमारी ताकत बढ़ाएं। यही हमारा आपसे एक आग्रह है कि 7 नवंबर दिन रविवार थाना भवन चलें, सब लोग आशीर्वाद देने हमारे नेता को पहुँचें और ऐसा आशीर्वाद दें कि आगामी 2022 में हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी जो हैं इस देश के और इस प्रदेश के एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित। ये थे हमारे साथ राव अब्दुल वारिस, पूर्व विधायक, थाना भवन और वरिष्ठ रालोद नेता जब शामली। इन्होंने बताया कि जयंत चौधरी जो इस वक्त आज अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे और 7 नवंबर को थाना भवन में लोगों से संवाद करेंगे। देखते हैं क्या होगा आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर। हलचल इंडिया के लिए औसाफ अहमद के साथ हिमांशु पाल।